सब्सक्राइब कीजिए धार्मिक ज्ञान आरा चैनल को। इस घंटे को निशान को दबाइए नए नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विकी तिवारी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि माँ दुर्गा का 9 रूपों का पहचान क्या है एवं माँ दुर्गा का 9 रूपों का पूजा करने से एवं उनकी उपासना करने से क्या लाभ होता है। आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। ऐसे मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी आप पूरा समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं कि माँ दुर्गा का पहला रूप कौन है, माँ दुर्गा का पहले रूप का पूजा करने से क्या लाभ होता है। तो देखिए, नवरात्रि पर्व के पहले दिन माँ दुर्गा का कलश स्थापन होता है, ये तो सभी को पता है। एवं माँ दुर्गा को 9 रूपों में से पहला रूप होता है माँ शैलपुत्री का, जिन्हें हम पहले दिन माँ शैलपुत्री के नाम से जानते हैं। इसलिए प्रथम शैलपुत्री कहा जाता है, जिनकी पहचान माथे पर अर्धचंद्र, दाहिने हाथ में त्रिशूल एवं बाएं हाथ में कमल का फूल एवं साथ में नंदी बैल की सवारी करती हैं, जिन्हें हम अपने हिंदी भाषा में शैलपुत्री के नाम से जानते हैं एवं संस्कृत भाषा में पर्वत की बेटी के नाम से जानते हैं। एवं शैलपुत्री के साथ चंद्रमा भी होते हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजा करने से एवं उपासना करने से चंद्रमा के द्वारा पड़ने वाले बुरे प्रभाव को माँ खत्म कर देती है एवं हमारी वाणी में मधुरता आती है, मतलब कि हमारे अंदर शुद्ध बोलने का अभ्यास होता है। अब हम बात करते हैं कि माँ दुर्गा का दूसरा रूप का पहचान क्या है एवं उनके पूजा करने से क्या लाभ होता है। तो बात करते हैं कि नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन माँ दुर्गा का 9 रूपों में से दूसरा रूप होता है माँ ब्रह्मचारिणी का, जिन्हें हम दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से जानते हैं। इसलिए द्वितीय ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। चूँकि माँ ब्रह्मचारिणी माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है, मतलब कि कुंवारा रूप। एवं माँ ब्रह्मचारिणी का नाम संस्कृत भाषा से जुड़ा है, इसलिए हम संस्कृत भाषा में माँ ब्रह्मचारिणी का उच्चारण करते हैं। अगर यही बात करते हैं अपने हिंदी भाषा में, तो ब्रह्मचारिणी का अर्थ है कि ब्रह्मा के समान आचरण करने वाली या ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली, जिनकी पहचान है देवी का श्वेत वस्त्र, मतलब कि उजला वस्त्र, दाहिने हाथ में जपमाला एवं बाएं हाथ में कमंडल एवं देवी का स्वरूप, उनके चेहरे पर अधिक प्रकाश एवं चेहरे पर चमक एवं साथ में देवी का बहुत ही प्यारा स्वरूप है। इसलिए नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा करने से एवं उनकी उपासना करने से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव को माँ खत्म कर देती है एवं हमारा तन मन एवं हमारा शरीर शुद्ध एवं पवित्र हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि माँ दुर्गा का तीसरा रूप का पहचान क्या है एवं तीसरे रूप का पूजा करने से क्या लाभ होता है। तो यहाँ हम बताते हैं कि नवरात्रि पर्व के तीसरे दिन 9 रूपों में से तीसरा रूप होता है माँ चंद्रघंटा का, जिन्हें हम तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के नाम से जानते हैं। इसलिए तृतीय चंद्रघंटा कहा जाता है, चूँकि माँ चंद्रघंटा माता पार्वती के गुस्सा वाला रूप है। चूँकि माँ चंद्रघंटा का यह रूप उस समय होता है कि जब माँ क्रोधित होती हैं तब, लेकिन माँ चंद्रघंटा बहुत ही शांत स्वभाव की है। चूँकि इनका नाम चंद्रघंटा इसलिए है कि चंद्रमा घंटे के समान है एवं उनके माथे पर चमकते हुए चंद्रमा के कारण, जिसके चलते इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। जिनकी पहचान है शेरनी की सवारी एवं चंद्रघंटा की शरीर सोने के समान चमकता है। उनकी 10 भुजाएं हैं एवं उनके बाएं हाथ के 4 भुजाओं में त्रिशूल, गदा, तलवार एवं कमंडलू है। वही 5वां हाथ वर मुद्रा में है एवं माता 4 अन्य भुजाओं में कमल, तीर, धनुष एवं जपमाला एवं 5वां हाथ अभय मुद्रा में है। माता का अस्त्र शस्त्र से विभूषित यह रूप, चूँकि यह रूप युद्ध के समय देखने को मिलता है, इसलिए
नवरात्रि पर्व के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के पूजा करने से एवं उनकी उपासना करने से हमारे अंदर साहस और वीरता का एहसास होता है एवं हमारे शरीर में जो परेशानी होती है वो सब कुछ दूर करती है एवं हमारे कुंडली में अगर शुक्र ग्रह का बुरा प्रभाव है तो उसे खत्म कर देती है माँ चंद्रघंटा। अब हम माँ दुर्गा के चौथे रूप के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका पहचान क्या है एवं उनकी पूजा करने से क्या लाभ होता है। तो बात करते हैं कि नवरात्रि पर्व के चौथे दिन माँ दुर्गा का 9 रूपों में से चौथा रूप होता है माँ कुष्मांडा का, जिन्हें हम चौथे दिन माँ कुष्मांडा के नाम से जानते हैं। इसलिए चतुर्थम कुष्मांड कहा जाता है, जिन्हें हम संस्कृत भाषा में कुष्मांडा भी बोलते हैं। एवं यही हम हिंदी भाषा में इस छोटे से दुनिया को सही रास्ता दिखाने वाली एवं प्रकाश की ओर ले जाने वाली, उस अंडे से बाहर निकालने वाली, मतलब अंडा वो है कि जो जन्म देने वाली माँ है, जिनके गर्भ में पलने वाला बच्चा को आसानी से बाहर निकालने में मदद करने वाली को माता कुष्मांडा बोलते हैं, जिनकी पहचान है 8 भुजाएं, चक्र, गदा, धनुष, तीर, अमृत कलश, कमंडलू। माता कमल से सजी हुई हैं, माता शेरनी की सवारी करती हैं। इसलिए नवरात्रि पर्व के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा करने से एवं माँ की उपासना करने से धन एवं भरा पूरा परिवार साथ में सुख शांति देने वाली होती है। सूर्य के एवं सूर्य ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचाती है माता कुष्मांडा। अब हम बात करते हैं कि माता के 5वें रूप के बारे में, जिनका पहचान क्या है एवं उनके पूजा करने से क्या लाभ होता है। तो देखिए, नवरात्रि पर्व के 5वें दिन माँ दुर्गा का 9 रूपों में से 5वां रूप होता है स्कंद माता का, जिन्हें हम 5वें दिन स्कंद माता के नाम से जानते हैं। इसलिए पंचम स्कंद माता कहा जाता है, चूँकि जिनके नाम का अर्थ है भगवान कार्तिक के माता, जिनकी पहचान है 4 भुजाएं, माता के 2 हाथ में कमल, एक हाथ में बिल्कुल शांत है। एवं माता कमल पर विराजमान होती है, जिन्हें हम पड़ासना भी कहते हैं। एवं माता के यह रूप अग्नि देवी के रूप में भी पूजा जाता है। चूँकि स्कंद माता ममता का प्रतीक है, इसलिए नवरात्रि पर्व के 5वें दिन सच्चे मन से स्कंद माता के पूजा करने से एवं उनकी उपासना करने से बुध ग्रह के बुरे प्रभाव को खत्म करती है एवं बुध ग्रह हमेशा शांत रहते हैं, जिसके कारण हमारा कोई भी कार्य आसानी से निपट जाता है। एवं स्कंद माता की कृपा से धन संपत्ति, सुख समृद्धि एवं शांति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अब बात करते हैं कि माता के छठे रूप का पहचान क्या है एवं छठे रूप का पूजा करने से क्या लाभ होता है। तो मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि पर्व के छठे दिन माँ दुर्गा का 9 रूपों में से छठा रूप होता है माता कात्यायनी का, जिन्हें हम छठे दिन माता कात्यायनी के नाम से जानते हैं। इसलिए षष्ठम कात्यायनी कहा जाता है, चूँकि यह रूप माता पार्वती का है। माता ने यह रूप महिषासुर नाम के राक्षस को वध करने के लिए अवतार लिया था। माता का यह रूप काफ़ी खतरनाक माना जाता है, इसलिए माता कात्यायनी को युद्ध की देवी भी कहते हैं, जिनका पहचान है शेर की सवारी। एवं माता का 4 भुजाएं हैं, चूँकि बाएं हाथ 2 कमल एवं तलवार हैं एवं बाएं हाथ में खुशी एवं शांति का वास है। माता लाल वस्त्र धारण की हुई है, इसलिए छठे दिन माता कात्यायनी के पूजा करने से एवं उनकी उपासना करने से बृहस्पति ग्रह के बुरे प्रभाव को खत्म करती है एवं हमारे जीवन में खुशियों की सौगात लाती है। तो अब हम बात करते हैं कि माता के 7वें रूप का पहचान क्या है एवं 7वें रूप का पूजा करने से क्या लाभ होता है। तो मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि पर्व के 7वें दिन माँ दुर्गा का 9 रूपों में से 7वां रूप होता है माता कालरात्रि का, जिन्हें हम 7वें दिन माता कालरात्रि के नाम से जानते हैं। इसलिए सप्तम कालरात्रि कहा जाता है, क्योंकि माता कालरात्रि का यह माता पार्वती के अंदर हमेशा विराजमान होता है। माता कालरात्रि का इस नाम का मतलब है कि मृत्यु का निश्चित समय रात्रि है। हालांकि इनके नाम का
शाब्दिक अर्थ है अंधेरे को खत्म करना एवं प्रकाश की ओर ले जाना। एवं माता की पहचान है इनके रूप काले हैं एवं इनकी सवारी गधा है। माता की 4 भुजाएं हैं, 2 दाहिने हाथ में खुशी एवं शांति चाहता है एवं बाएं हाथ में तलवार एवं खड़ग है, चूँकि यह युद्ध चाहता है। चूँकि माता का यह हाथ हमेशा युद्ध करने के लिए तैयार होता है, इसलिए नवरात्रि पर्व के 7वें दिन माता कालरात्रि का पूजा करने से एवं उनकी उपासना करने से शनि ग्रह बुरे प्रभाव को खत्म करती है एवं हमारे जीवन में शनि की अड़ैया से बचाती है। अब हम बात करते हैं कि माता का 8वें रूप का पहचान क्या है एवं 8वें रूप का पूजा करने से क्या लाभ होता है। तो मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि पर्व के 8वें दिन माँ दुर्गा का 9 रूपों में से 8वां रूप होता है माता महागौरी का, जिन्हें हम 8वें दिन माता महागौरी के नाम से जानते हैं, इसलिए अष्टम महागौरी कहा जाता है। चूँकि माता का यह रूप बहुत ही प्यारा एवं इनके रूप बहुत ही महान है, जिसके चलते इन्हें महागौरी कहा जाता है। इनकी पहचान है 4 भुजाएं एवं बैल की सवारी। इनके दाहिने हाथ बहुत ही शांत होता है एवं वही दूसरा दाएं हाथ में त्रिशूल होता है एवं बाएं हाथ में डमरू एवं दूसरा बाएं हाथ में खुशी एवं शांति चाहता है। इसलिए नवरात्रि पर्व के 8वें दिन माता महागौरी का पूजा करने से एवं उनकी उपासना करने से राहु ग्रह के बुरे प्रभाव को खत्म करती है एवं हमारे जिंदगी में सभी इच्छाओं को पूरा करती है। अब हम बात करते हैं कि माँ दुर्गा का 9वें रूप का पहचान क्या है एवं 9वें रूप का पूजा करने से क्या लाभ होता है। तो मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि पर्व के 9वें दिन माँ दुर्गा का 9 रूपों में से 9वां रूप होता है माता सिद्धिदात्री का, जिन्हें हम 9वें दिन सिद्धिदात्री के नाम से जानते हैं, इसलिए नवम सिद्धिदात्री कहा जाता है। चूँकि इनके नाम का मतलब है आध्यात्मिक शक्ति देने वाली या हमारे अंदर पूजा पाठ एवं साहस एवं ज्ञान को बढ़ाने की शक्ति, जिनकी पहचान है माता कमल के फूल पर विराजमान रहती है एवं शेर की सवारी करती है। माता की 4 भुजाएं हैं, जिनके हाथ में गदा एवं दूसरे दाहिने हाथ में चक्र एवं दोनों बाएं हाथ में शंख एवं कमल का फूल है। इसलिए नवरात्रि पर्व 9वें दिन माता सिद्धिदात्री का पूजा करने से एवं उनकी उपासना करने से हमारे जीवन का सभी कार्य अच्छे ढंग से होता है एवं हमारे अंदर के बुराई एवं अहंकार को खत्म कर देती है एवं हमारे अंदर ज्ञान की ज्योति भर देती है, जिसके कारण हमें अपने आप अंधकार से बाहर निकालने का रास्ता मिल जाता है एवं माता सिद्धिदात्री केतु ग्रह के बुरे प्रभाव को खत्म करती है। जय माता दी। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। वीडियो के नीचे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड।